वेलकम स्टूडेंट्स, एक ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। आपके वीडियो को लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और हमारे जो डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम की चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अब आज अपना रिसर्च प्रॉब्लम की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने रिसर्च प्रॉब्लम जो क्या होता है और क्या होता है वहाँ पर बताया था मैंने। अगर वॉच नहीं की तो पिछली क्लास को जरूर वॉच करें। मैंने बताया था कि रिसर्च प्रॉब्लम में एक क्वेश्चन होता है जिसका रिसर्चर वांट सोल्व करना चाहता है, क्वेश्चन होता है जिसका रिसर्चर आंसर देना चाहता है। तो वहाँ पर हमने जो एग्जांपल भी दिया था, एग्जांपल देखा था, अच्छे से मैंने बताया था कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, तो सभी चीज़ें हमने देख लिया। लेकिन अब हम आज पढ़ेंगे, वहाँ पर देख लिया प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेशन करना है रिसर्च प्रॉब्लम का, लेकिन कहाँ से करें, सोर्स क्या है उसके रिसर्च प्रॉब्लम के, क्राइटेरिया क्या है रिसर्च प्रॉब्लम। मान लो सेलेक्ट भी कर ली तो वो गुड रिसर्च है या नहीं है, क्या क्या क्राइटेरिया है गुड रिसर्च के, तो उसके बारे में हम आज की क्लास में देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे सोर्स ऑफ द रिसर्च, कि कहाँ से हम क्वेश्चन करें, कहाँ से ऐसे क्वेश्चन मिल थोड़ी जाएगा जाके ये क्वेश्चन करना है। सोर्स तो देखना होगा, कहाँ से लाएं वो सोर्स। तो आज की क्लास में उसी के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग डालो आप, sources of the research problem of research problem, कि कहाँ से ला सकते हैं। तो बहुत सारे इन्वायरमेंट में सोर्सेज हैं, तो उनको बुक्स में तो बहुत पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैं इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको बहुत बताऊंगा अच्छे से। अगर वो समझ लेते हो तो आप अच्छे से, मेरे को पता है कि आप एग्जाम में अच्छे से लिखाओगे। ऐसे न्यू कंपटीशन एग्जाम के लिए तो इतना बेहतर नहीं है, आप यहाँ पर नोट्स बनाते हो कंपटीशन के लिए तो वॉच कर लोगे, वही खूब है। लेकिन जो एग्जाम दे रहे हो यूनिवर्सिटी की, वहाँ पर आपको नोट्स बनाना जरूरी है। तो जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या एमएससी नर्सिंग जनरल, तो उनके लिए तो नोट्स ज़रूर बनाए हो। तो स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, कि क्या क्या सोर्सेज हैं। तो फर्स्ट हम इंक्लूड कर रहे हैं पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर भी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। रियल सी बात है, पर्सनल एक्सपीरियंस हम सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर देख के, जैसे हमने जो बढ़िया मतलब जिनकी इनकम है, वहाँ पर देखो, वहाँ पर बढ़िया लड़ाई झगड़े नहीं होते, वहाँ पर शांति से रहते हैं। तो उसके ऊपर रिसर्च की जा सकती है कि मनी से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है नहीं है। या हम देखते हैं कि नॉर्मली ये तो देखना ही होता है कि जो एल्कोहल का मतलब एल्कोहल लेता हो, या वो उनके डोमेस्टिक वायलेंस है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उसके ऊपर रिसर्च की जा सकती है। तो सोर्सेज देख रहे हैं हम, तो पर्सनल एक्सपीरियंस में क्या एग्जांपल देख लेते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस अमंग फैमिली ऑफ एल्कोहलिक क्लाइंट्स। जो अल्कोहल का सेवन करता हो या अल्कोहल पीता हो, ड्रिंक्स करता हो, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा होगा या नहीं होगा। तो पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर ये थी रिसर्च प्रॉब्लम बन सकती है कि डोमेस्टिक वायलेंस। समझ में आ रहा है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस सोर्स देख रहे हैं कहाँ से निकाल सकते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को। तो डोमेस्टिक वायलेंस है, वहाँ फैमिली में अल्कोहल ज़्यादा पीता हो, उसमें अल्कोहल लेता हो, वहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस हो सकते हैं। तो ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर होगा। सेकेंड, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यानी जहाँ पर हम मतलब काम करते हो वहाँ पर देखा हो। प्रैक्टिकल नर्स का ही ले लेते हैं, यहाँ पर हम तो नर्सिंग की बात करेंगे। यहाँ पर नर्स को हमने देखते हैं, नर्स जो मतलब कोई हॉस्पिटल में नर्स काम कर रही है, वहाँ पर किसी पेशेंट का ऑपरेशन हो गया और पोस्ट ऑपरेटिव केयर दे रहे हैं उसको। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है कोई, तो उसमें अगर विजिटिंग हावर है, अनरेस्ट्रिक्टेड विजिटिंग हावर, अगर विजिटिंग हावर को अनरेस्ट्रिक्टेड मान लो, ऐसे तो नॉर्मली आप 11 बजे से सुबह 1 घंटे मिल सकते हो, 11 से 12, शाम के 5 से 6 मिल सकते हो, उसके अलावा नहीं मिल सकते पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट से। ऐसे विजिटिंग आवर होता है, रेस्ट्रिकेट होता है।
अगर रिसर्चर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो क्वेश्चन मतलब उसकी हाइपोथेसिस है, अजम्पशन है कि अनरेस्ट्रिक्टेड विजिटिंग हाउर क्या कर सकते हैं, रिड्यूस टू द डिमांड ऑफ द एनाल्जेसिक की डिमांड को कम कर सकते हैं। कौन? अनरेस्ट्रिक्टेड विजिटिंग हाउर। किसमें? पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में। तो वो उसकी अजम्पशन हाइपोथेसिस है, यानी सोर्स तो है ना, रिसर्च प्रॉब्लम हो सकती है ये भी, वो अपनी अजम्पशन हाइपोथेसिस तो बता रही है ना, तो फिर उसको टेस्ट करो। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं। अनरेस्ट्रिक्टेड विजिटिंग हावर reduced the demand, रिड्यूस अनरेस्ट्रिक्टेड विजिटिंग आवर क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं डिमांड को। किसकी डिमांड को? एनाल्जेसिक की डिमांड को। सर्जिकल, किसमें? सर्जिकल पोस्ट, कहां पर? सर्जिकल पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। समझ में आ गया? पहला हमने देखा हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले ये सोचो आप, हम पढ़ रहे हैं सोर्स की रिसर्च कर रहे हैं, उसके सोर्स कहाँ से आ सकते हैं। तो पर्सनल एक्सपीरियंस जहाँ से हम सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ हम आसपास रहते हैं, वहाँ पर पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर कि एक एग्जांपल बताया था कि मैंने जो ड्रिंक करता है वहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, एक एग्जांपल बताएगा, आप बहुत से सोच सकते हो। सेकेंड हमने देखा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जहाँ पर काम करते प्रैक्टिकली, जैसे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, वहाँ पर अनरेस्ट्रिक्टेड विजिटिंग आवर कर दे तो रिड्यूस कर देगा किसके? एनालिसिस को। कहाँ? जो पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है उनकी एनालिसिस की डिमांड कम कर देगा अगर अनरेस्ट्रिक्टेड विजिटिंग हाउर कर दे, तो मतलब पेशेंट से मिलने दिया जाए जो भी उसके रिलेटिव है, तो वो एनालिसिस की डिमांड को कम कर देगा। अब ये उसकी रियलिटी थोड़ी है, नर्स ने तो अजम्पशन किया, हाइपोथेसिस है उसकी, तो प्रेडिक्शन कर दिया, अब उसको टेस्ट करना होगा। तो ये तो सोर्सेज बता रहा हूँ यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं, एक और एप्लीकेशन ऑफ आइस कहां पर? साइट ऑफ हिपेरिन, साइट ऑफ द हिपेरिन इंजेक्शन रिड्यूस एप्लीकेशन ऑफ द आइस से अप्लाई करना, कहां पर? हिपेरिन इंजेक्शन की साइट पर। वो क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस टू द रिस्क ऑफ एकाइनोमेसिस। एकाइनोमेसिस होता है जो हिपेरिन का इंजेक्शन लगाते हैं तो ब्लूज कलर हो जाता है स्किन का जहां पर लगाते हैं, तो वहां पर नर्स ने एजम्पशन किया कि अगर वहां पर आइस लगाएं तो वो रिस्क ऑफ द जो रिस्क है ना एकाइनोमिक्स की, वो रिस्क कम हो जाती है। तो ये तो नर्स का एजम्पशन था ना, हाइपोथेसिस है ना उसकी। तो अब उसको टेस्ट करो, रिप्रेजेंट करो रिलेशनशिप, वो रिसर्च करो। अब आपकी बात ये सोर्स देख रहे हैं, यहाँ पर हम सोर्स देख रहे हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम कहाँ से लाए, तो ये रिसर्च प्रॉब्लम ही तो है, इसको टेस्ट कर लो, रिसर्च प्रॉब्लम ही तो है, इसको पूरी स्टडी करना है। स्टडी करने के लिए टॉपिक ही तो ढूंढ रहे हैं, तो टॉपिक दो चीज़ देख लिया हमने, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस में डोमेस्टिक आसपास की, प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकली दे के देखाओ, प्रैक्टिकल जहाँ पर वर्क कर रहे हो वहाँ पर देख लिया हो। तो दो सोर्स देख लिए। अब थर्ड सोर्स आते हैं, क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। थर्ड सोर्स देख लेते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, इसमें क्या होता है, जो पहले रिसर्च की गई है उसके बारे में क्रिटिकल समरी लेना, और जो उसमें वीकनेस उनका पता लगाना और जस्टिफाई करना न्यू रिसर्च। तो रिव्यू ऑफ द लिटरेचर कैसे कर सकते हैं? उससे भी सोर्सेस ले सकते हैं ना, कि हम न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़पेपर के द्वारा देखें कि पहले क्या हुआ, जर्नल्स पढ़ लें, हम प्रीवियस स्टडी देख लें, पहले क्या क्या स्टडी हो चुकी है, प्रीवियस स्टडी देख लें, जर्नल्स पढ़ लें,
न्यूज़पेपर और आर्टिकल, इनके द्वारा भी तो हम सोर्सेज ढूंढ सकते हैं, इनके द्वारा भी तो ले सकते हैं क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। पहले रिसर्च, जो रिसर्च होती है उसमें क्या वीकनेस है, सोर्स ही तो देख रहे हैं हम रिसर्च प्रॉब्लम के। 300 चीज़ देख ली हमने, आप समझ में आ गए हो। ये भी पर्सनल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। रिव्यू ऑफ द लिटरेचर में न्यूज़पेपर पढ़ लो, जर्नल्स पढ़ लो, बुक्स पढ़ लो, प्रीवियस स्टडी देख लो, आर्टिकल देख लो, ये भी इनसे भी सोर्स ले सकते हैं। फोर्थ और देख लेते हैं हम। सोशल इश्यूज, जो सोशल प्रॉब्लम होती है उनमें भी उनसे भी सोर्स ले सकते हैं रिसर्च प्रॉब्लम। सोशल इश्यूज जैसे HIV एड्स, कोई पेशेंट HIV एड्स का है, या सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है वो देख सकते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। और जो पहले प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखा, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में डोमेस्टिक वायलेंस, जो भी, अब कितने बताऊंगा आपको, बहुत सारे है। कोई सा भी इशू, सोशल इशू ले सकते हो। किसके लिए? सोर्सेज ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि आपको पता तो रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो ये भी इंक्लूड कर सकते हैं सोशल इश्यूज। अब 5th नंबर देख लेते हैं। 5th नंबर में ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी ब्रेन, सहज बुद्धि, मतलब ब्रेन के अंदर से स्टॉर्म करना, यानी डेप्थ ग्रुप डिस्कशन। डेप्थ ग्रुप डिस्कशन कहाँ पर? एक्सपर्ट्स कर सकते हैं आपस में, रिसर्चर, नर्सिंग फैकल्टीज, कर सकते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। उनके द्वारा भी हम सोर्सेज पता लगा सकते हैं। आप अपने कॉलेज में पढ़ते होंगे तो देखते होंगे, मीटिंग रखते हैं टीचर आपस में, वहाँ पर वो क्या करते हैं? रिसर्च ही तो करते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम का ही फाइंड आउट, सोर्स देखते हैं ना भाई, क्या करना है। अब रिजल्ट इतना खराब गया तो क्या करें, तो वो रिसर्च प्रॉब्लम भी तो ढूंढ रहे हैं। नर्सिंग, ये नई डिजीज आई है, नई, उसके बारे में क्या करें, सोर्सेज ही तो ले रहे हैं रिसर्च प्रॉब्लम के। तो वो ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंट्यूशन यानी सहज बुद्धि, खुद के लॉजिकल थिंकिंग के आधार पर। किसके आधार पर? लॉजिकल थिंकिंग के आधार पर, आइडियाज, खुद के आइडियाज, सेल्फ आइडियाज के आधार पर भी सोर्सेज या रिसर्च प्रॉब्लम का फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हम सोर्सेज देख रहे हैं। फिर 7th नंबर ले लेते हैं, फोकलर्स यानी लोक कथाएं। हिंदी में फोकलर्स का मैंने मीनिंग देखा था, लोक कथाएं होती है। लोकल बिलीफ्स, इसका मीन्स होता है लोकल बिलीफ्स, दैट, लोकल बिलीफ्स होती है दैट, जो कोई मानता है या नहीं मानता, दैट मे और नो, जो कोई तो मानता है और कोई नहीं मानता। लोक कथाएं देखते हो ना, पहले बच्चे थे तब सुनते थे ना, एक राजा था उसने ऐसे किया, रानी थी उसकी 7 रानी थी। एक इसी के रिलेटेड एग्जांपल बताऊं, आपके एग्जाम आती है तो आपने भी सुना होगा कि एग्जाम से एक दिन पहले मत पढ़ो, या जस्ट बिफोर एग्जाम रीडिंग आउट करने से जो एग्जाम है वो बिल्कुल वेस्ट चल जाती है। जो एग्जाम में स्कोर होता है वो उतना नहीं हो पाता। तो ये भी क्या है? फोकलरिस्ट तो है। मैं तो नहीं मानता इस चीज़ को। हमारे नर्सिंग में तो बहुत सारे स्टूडेंट एक दिन पहले ही पढ़ के बेस्ट पेपर दे के आते हैं। तो ये भी क्या है? फोकलर्स है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, स्टडी जस्ट बिफोर एग्जाम रिड्यूस द स्कोर ऑफ एग्जाम। तो ये फोकलर्स हो गए। और एक लास्ट है एक्सपोजर ऑफ द फील्ड सिचुएशन।
या नर्सिंग फील्ड सिचुएशन को एक्सपोजर करना। 8 नंबर उसको भी लिख लेते हैं। ऑफ नर्सिंग फील्ड एक्सपोजर ऑफ द नर्सिंग रिसर्च फील्ड, इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, सोर्सेज देख सकते हैं। तो आज अभी तक हमने क्या क्या देख लिया। आज की क्लास में हम पिछली क्लास की रिसर्च प्रॉब्लम की, एक क्वेश्चन होता है जिसको रिसर्चर वांट टू आंसर। तो क्वेश्चन है वो कहाँ से लाए हम, ये कोई रखा थोड़ी है, क्वेश्चन ले लिया, तो उसके सोर्सेज तो होंगे ना, वो सोर्सेज और जो क्वेश्चन पुटअप किया उसका क्या क्राइटेरिया है कि अगर वो गुड रिसर्च है, वो भी तो देखना होगा। वो अभी इसके जस्ट बाद में पढ़ेंगे हम, क्राइटेरिया ऑफ द गुड रिसर्च। तो हमने सोर्सेज तो पढ़ लिया, अब सोर्सेज का एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। सोर्सेज में मैंने लगभग 8 बता दिए। फर्स्ट था अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर। पर्सनल एक्सपीरियंस जैसे हम जहाँ पर रहते हैं में वहाँ पर देखा कि आसपास जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस कहाँ पर ज़्यादा है, जहाँ पर एल्कोहल ड्रिंक करता हो कि बजाय नॉर्मल पर्सन के जो ड्रिंक नहीं करता, वहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा। तो पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर उस पर भी रिसर्च हो सकती है। सेकंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में हम जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर देखें कि नर्स ने देखा कि अनरेस्ट्रिक्टेड विजिटिंग आवर, अनरेस्ट्रिक्टेड यानी वहाँ पर विजिटिंग आवर को हटा दिया बिल्कुल, कभी भी मिल लो। अगर अनरेस्ट्रिक्टेड कर दें विजिटिंग आवर को तो रिड्यूस कर देगा डिमांड को पेनाल्जेसिक, किसमें, सर्जिकल पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में। तो ये भी एक अजम्पशन या हाइपोथेसिस है, जहाँ से भी हम सोर्स है, यहाँ से भी हम रिसर्च प्रॉब्लम कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम ले सकते हैं। सेकंड हमने देखा था कि जो हिपेरिन का इंजेक्शन लगाते हैं तो वहाँ पर एक काइनेमिसिस हो जाती है, वहाँ पर आइस अप्लाई करने से उसका रिस्क कम हो जाता है। काइनेमिसिस यानी ब्लूज डिस्कलाइजेशन हो जाता है स्किन का जहाँ पर इंजेक्शन लगाते हैं। तो वो सेकेंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर। थर्ड हमने रिव्यू ऑफ द लिटरेचर कि न्यूज़पेपर पढ़ लो, आर्टिकल पढ़ लो, न्यूज़पेपर, आर्टिकल, जर्नल्स, बुक्स, उनसे भी हम सोर्सेज ले सकते हैं रिसर्च प्रॉब्लम के। तीसरा हो गया। फोर्थ हमने देखा था कुछ सोशल इश्यूज़ के बारे में देखा था। सोशल इश्यूज़ में मैंने आपको बताया था HIV एड्स ले लो, डोमेस्टिक वायलेंस ले लो। डोमेस्टिक वायलेंस यानी वही चीज़ आ रही है, सेक्सुअल हरेसमेंट ले लो, किडनैप, कोई सा भी ले लो रिसर्च प्रॉब्लम, उसमें भी ले सकते हो। फिफ्थ नंबर हमने देखा था ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी ग्रुप डिस्कशन के द्वारा भी हम सोर्सेज या रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम ले सकते हैं। कैसे, वहाँ पर एक्सपर्ट्स ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, डेप्थ ग्रुप डिस्कशन करेंगे। नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग एक्सपर्ट्स हो गए और रिसर्चर हो गए, नर्सिंग ऑफिसर हो गए, नर्सिंग फैकल्टी हो गई, तो वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। 5th नंबर हो गया। 6th नंबर इंट्यूटेशन, लॉजिकल थिंकिंग के आधार पर, खुद के लॉजिकल आइडियाज के आधार पर। फिर 7th नंबर पे हमने देखा था कि जो फोकलर्स है उनके द्वारा भी हम रिसर्च प्रॉब्लम ले सकते हैं, वो भी सोर्सेज है। जैसे एग्जांपल बताया था, स्टडी जस्ट बिफोर एग्जाम दैट हैव नॉट, मतलब स्कोर हाई नहीं कर सकते, जो आपके स्कोर है उसको रिड्यूस कर देगा अगर आप एक रात पहले पढ़ते हो। मैं तो नहीं मानता इस बात को, आप मानते हो या नहीं मानते हो कमेंट करके बताओ मेरे को। और लास्ट था एक्सपोजर ऑफ द रिसर्च या फील्ड सिचुएशन। तो ये अपने इस सोर्सेज हैं। अब मैंने सोर्सेज बता दिया, अब आपने इनमें से एक सोर्सेज सेलेक्ट कर लिया, कहीं से भी ले लिया, पर्सनल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल, सोशल इश्यूज, कहीं से भी। लेकिन अब क्राइटेरिया भी तो देखेंगे कि आपने लिया वो सही है या नहीं है, गुड रिसर्च है या नहीं है। तो अगला पॉइंट है क्राइटेरिया ऑफ द गुड रिसर्च। क्राइटेरिया ऑफ द गुड रिसर्च। क्राइटेरिया में फर्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो सिग्निफिकेंस हो नर्सिंग प्रोफेशन। ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा होगी।
जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो नर्सिंग प्रोफेशन को बताती हो, यानी उसमें साइन हो, सिग्निफिकेंस हो, इम्प्रूव करती हो नर्सिंग प्रोफेशन को। ये मतलब नर्सिंग प्रोफेशन में उसका क्या हो, कंट्रीब्यूशन हो, क्या हो, कंट्रीब्यूशन इन नर्सिंग प्रोफेशन, या वो क्या करती हो, इम्प्रूव करती हो ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, नर्सिंग प्रोफेशन को इम्प्रूव करते हो या सिग्निफिकेंस हो उसको नर्सिंग प्रोफेशन का। ऐसे नहीं कोई से भी वो ले लिया, चलो इसके ऊपर रिसर्च प्रॉब्लम है, वो सिग्निफिकेंस हो, इम्प्रूव करती हो नर्सिंग प्रोफेशन को, तो ये उसका फर्स्ट क्राइटेरिया है। ये सबसे बेसिक और फंडामेंटल क्राइटेरिया के नाम से जाना जाता है, बेसिक एंड फंडामेंटल क्राइटेरिया, इसको बेसिक और फंडामेंटल क्राइटेरिया भी बोला जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ द नर्सिंग प्रॉब्लम, तो फर्स्ट क्राइटेरिया सिग्निफिकेंस ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन, नर्सिंग प्रोफेशन में कंट्रीब्यूशन रखता हो, बेसिक फंडामेंटल वो और इम्प्रूव करता हो नर्सिंग प्रोफेशन को, तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया होगा। सेकंड क्राइटेरिया देख लेते हैं हम। जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो ओरिजिनल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ओरिजिनल, मतलब रिसर्च यानी वही चीज़ है कि प्लस सर्च, जो पहले सर्च किया गया उसको और इम्प्रूव करना, रिफाइन करना उसकी नॉलेज। लेकिन ऐसे नहीं है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो भी सेम ले लिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ी सेम लोगे तो ईच और एवरी रिसर्च इज यूनिक, ईच एंड एवरी रिसर्च इज यूनिक, ईच और एवरी रिसर्च क्या होनी चाहिए, यूनिक, और क्या होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए। ईच एंड एवरी रिसर्च इज यूनिक एंड न्यू, मतलब क्या चीज आ गई, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आर न्यू, तो ये सेकंड क्राइटेरिया होगा, ओरिजिनल। फर्स्ट था सिग्निफिकेंस ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन, सेकंड ओरिजिनल, सिग्निफिकेंस ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन यानी नर्सिंग प्रोफेशन को इम्प्रूव करता हो, बेसिक एंड फंडामेंटल क्राइटेरिया ये सिग्निफिकेंस ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन, और नर्सिंग प्रोफेशन को इम्प्रूव करता हो, कॉन्ट्रीब्यूशन हो उसका नर्सिंग प्रोफेशन में भी। सेकंड था ओरिजिनल, जो भी रिसर्च कर रहे हो वो ओरिजिनल होनी चाहिए। ईच और एवरी रिसर्च इज ए यूनिक एंड न्यू, यूनिक होनी चाहिए और न्यू होनी चाहिए। सेकंड देगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आप जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो न्यू होना चाहिए। थर्ड देख लेते हैं हम, जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, फीजेबल होनी चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया डालो, फीजेबल। अब फीजेबल क्या हो गया, फीजेबल होता है जिसको किया जा सकता हो, दैट है पॉसिबल, इसको पॉसिबल बोल सकते हो। ऐसी रिसर्च नहीं होनी चाहिए कि उसको किया ही नहीं जा सका। टाइम फीजेबल रिसर्च है वो फीजेबल रिसर्च रिसर्च है फीजेबल फॉर टाइम। ऐसे नहीं है रिसर्च चल रही है 5 सालों की 10 सालों की कंप्लीट ही नहीं होनी चाहिए, फीजेबल होनी चाहिए, टाइम से कंप्लीट हो जानी चाहिए, मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए गिवन टाइम में, कंप्लीट गिवन टाइम। जो उसकी कॉस्ट है वो भी फीजेबल होनी चाहिए, जिसको सहा जा सके, हमें उतना ही खर्चा करना है जितना हम उसको भरपाई कर सकें, तो कॉस्ट के लिए फीजेबल होनी चाहिए। रिसर्च है फीजेबल ऑफ द इक्विपमेंट्स के लिए फीजेबल होनी चाहिए, या सप्लाईज के लिए। अब रिसर्च कर रहे हैं और जो इक्विपमेंट्स है वही अवेलेबल नहीं है, तो वो रिसर्च कंप्लीट हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। वो गुड रिसर्च है क्या, नहीं है। तो ये सब चीज़ें फीजेबल, इक्विपमेंट्स ध्यान रखना होगा, टाइम ध्यान रखना होगा, कॉस्ट ध्यान रखना होगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट ध्यान रखना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट्स ये भी ध्यान रखना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट्स देखना होगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट्स दोनों ही आ गया, इकोनॉमिकल
एंड फिजियोलॉजिकल। इकोनॉमिकल एंड दोनों ही टाइप का, साइकोलॉजिकल, सॉरी इकोनॉमिकल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट। और थर्ड 4 पॉइंट देख लिया हमने। इथिकल कंसिडरेशन होना चाहिए 5th नंबर। इथिकल कंसिडरेशन यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो हम वुमन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वुमन, तो उसके लिए इथिकल कंसिडरेशन मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो उसको अभी ध्यान रखना होगा कि इथिकल कंसिडरेशन मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। अगर ऐसी रिसर्च नहीं करनी है जिसकी इथिकल कंसिडरेशन या परमिशन ही ना मिल पाए, तो ये चीज़ भी रिसर्च है फिजिबल टू इथिकल कंसिडरेशन। नोट्स बना रहे हो तो ऐसे लिखोगे, रिसर्च है फिजिबल ऑफ द टाइम, रिसर्च है फिजिबल ऑफ द कॉस्ट, रिसर्च है फिजिबल ऑफ द इक्विपमेंट्स या सप्लाई, रिसर्च है फिजिबल टू द इथिकल कंसिडरेशन, रिसर्च है फिजिबल ऑफ द रिसर्च कंपोनेंट्स, research have feasible to the research competence। ये भी ध्यान रखना होगा, रिसर्च कॉम्पिटेंस। और आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो पीयर सपोर्ट्स, जो काम करते हैं उनका भी सपोर्ट्स होना चाहिए, स्टाफ सपोर्ट, सभी, तो वो फिजिबल होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ देख लिया हमने क्राइटेरिया ऑफ द रिसर्च में। फर्स्ट था सिग्निफिकेशन ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन, सेकंड ओरिजिनल होने चाहिए, और थर्ड था फिजिबल ऑफ द टाइम, फिजिबल ऑफ द कॉस्ट, फिजिबल ऑफ द इक्विपमेंट्स या सप्लाई, फिजिबल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट इकोनॉमिकल भी होना चाहिए और साइकोलॉजिकल भी होना चाहिए। फिजिबल ऑफ द रिसर्च, फिजिबल ऑफ द रिसर्च कॉम्पिटेंस और रिसर्च पीयर सपोर्ट्स। अब 4th क्राइटेरिया देख लेते हैं। 4th क्राइटेरिया क्या है? रिसर्च है सोल्वेबल, इसको मिटा देता हूँ। 4th है सोल्वेबल, जो रिसर्च कर रहे हो वो सोल्वेबल होनी चाहिए, मतलब सोल्वेबल का मीन्स रिसर्चेबल होनी चाहिए। रिसर्चेबल, अब इसका एग्जांपल देता हूँ। हम रिसर्च करने बैठ गए कि गॉड है या नहीं है, तो वो रिसर्च कंप्लीट हो गई कि वो सोल्वेबल रिसर्च है क्या? नहीं। वो रिसर्च रिसर्चेबल है क्या? नहीं है। तो ऐसी स्टडी नहीं करनी है। तो इसका एग्जांपल लिख लो, इस टाइप की, मतलब ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ और आप अपने हिसाब से ध्यान दे लेना। स्टडी ऑन, मतलब ऐसी नहीं करनी है जो सोल ही ना हो सके। स्टडी ऑन द एग्जिस्टिंग, स्टडी ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑफ गॉड, स्टडी ऑन द एग्जिस्टिंग ऑफ गॉड, कहाँ पर? इन द यूनिवर्स। तो ये क्या है? नॉट सॉल्वेबल, इसको सोल्व कर नहीं कर सकते, करते जाओ 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल, वो सोल्व नहीं होगी। तो ऐसी रिसर्च भी नहीं करनी है। और 5th नंबर पे देख लेते हैं। 5th नंबर पे क्या होगा? रिसर्च स्टडी कैसी हो? रिसर्च स्टडी ऑन करंट इश्यू, करंट इश्यू या करंट फिनोमिना, करंट इश्यू या करंट फिनोमिना या करंट कॉन्सेप्ट। जो भी रिसर्च करो करंट इश्यू पे होनी चाहिए, करंट फिनोमिना। जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा है, जैसे अभी डेंगू है, कोई सा भी करंट इश्यू ना उस पर रिसर्च करोगे ना तो आप बहुत स्कोप है उसका। तो ये भी ध्यान रखना होगा, करंट इश्यू, करंट कॉन्सेप्ट या करंट फिनोमिना भी रिसर्च करनी चाहिए। और रिसर्च कैसे करनी चाहिए? रिसर्चर के इंटरेस्ट के आधार पर। अगर रिसर्चर को इंटरेस्ट नहीं है तो वो रिसर्च करने से क्या मतलब है? वो कभी कंप्लीट नहीं होगी। तो रिसर्च प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू रिसर्चर इंटरेस्ट। तो ये अपने क्राइटेरिया थे जो गुड रिसर्च के, वो कंप्लीट हुए। मैंने 6 क्राइटेरिया बता दी। पहले हमने स्कोप देखे,
सोर्सेज देखे थे, तो उनका एक रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम इस क्राइटेरिया का, जो भी गुड रिसर्च है उसकी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में रिवीजन कर लेंगे। पहला था सोर्सेज, कि हम रिसर्च तो कर रहे हैं, सोर्सेज कहाँ से लाएं रिसर्च प्रॉब्लम। पहले की रिसर्च प्रॉब्लम तो देख लिया कि क्वेश्चन है जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, दो रिलेशन जो बताता है वो टू वे रिलेशन कैलिंगर के आधार पर देख लिया। चलो अब रिसर्च प्रॉब्लम सोर्स कहाँ से लाए, रिसर्च प्रॉब्लम कहाँ से लाए, तो उसके सोर्सेज देखे थे। पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस जहाँ ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पर ड्रिंकिंग हो रही है, तो इस टाइप से पर्सनल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अनरेस्ट्रिक्टेड विजन क्या कर देंगे तो एनालिसिस की डिमांड कम हो जाएगी, तो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। रिव्यू ऑफ द लिटरेचर के आधार पर, सोशल इश्यूज, ब्रेन स्ट्रोमिंग, इंट्यूटेशन, लॉजिकल थिंकिंग के आधार पर। ब्रेन स्ट्रोमिंग में मैंने बताया था डेप्थ ग्रुप डिस्कशन, किन किन के बीच में एक्सपर्ट्स कर सकते हैं, नर्सिंग ऑफ फैकल्टी कर सकती है, रिसर्चर कर सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोमिंग वही तो करेंगे। और जो अपना सेवन नंबर का था वो फोकलर्स थे। फोकलर्स लोकल बिलीव्स होती है दैट मे और नॉट, तुम मानो या नहीं मानो लोकल बिलीव्स है। जैसे स्टडी करनी है, एक रात पहले स्टडी करना, जस्ट बिफोर एग्जाम स्टडी करना, क्या होता है स्कोर को रिड्यूस करता है। मैं तो नहीं मानता इस चीज़ को, आप मानते हो क्या। और 8 नंबर पे था एक्सपोजर ऑफ द फील्ड सिचुएशन। तो ये चीज़ें हमने सोर्सेज देखी है। अब ये सोर्सेज में से एक रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट भी कर ली, लेकिन वो उसका क्या क्राइटेरिया कि वो गुड रिसर्च है, तो उसके रिसर्च प्रॉब्लम है वो, अभी जो रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है वो गुड, उसका क्या क्राइटेरिया कि गुड रिसर्च होगी, तो उसके क्राइटेरिया के लिए हमने देखा। तो क्राइटेरिया के लिए हमने कितने बताए, छः क्राइटेरिया बताए। तो फर्स्ट उसमें था सिग्निफिकेंस होने चाहिए, क्या, नर्सिंग प्रोफेशन। जो भी गुड रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट किया वो सिग्निफिकेंस करती है नर्सिंग प्रोफेशन को, जो सिग्निफिकेंस यानी इम्प्रूव करती हो, रिफाइन करती हो नर्सिंग प्रोफेशन को, कंट्रीब्यूशन करती हो नर्सिंग प्रोफेशन में। तो फर्स्ट तो वो था। सेकेंड, ओरिजिनल होनी चाहिए। ओरिजिनल मीन्स जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो न्यू होना चाहिए, कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी सेम ले रही हो वो मीन्स नहीं है। थर्ड, फीजेबल होनी चाहिए। फीजेबल टाइम कॉस्ट के आधार पर, इक्विपमेंट सप्लाई सभी के आधार पर। रिसर्च सॉल्वेबल होनी चाहिए, सॉल्व कर सके। रिसर्च करंट इशू की होनी चाहिए। रिसर्च प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर इंटरेस्ट होनी चाहिए। तो अपनी क्लास कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर जरूर कर दें आप, और हमारे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में मुझे जो रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट्स कर रहे हैं उसकी प्रोसेस क्या है वो देखेंगे। अगर वीडियो भी लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब